अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमने पिछली क्लास 1 से एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। आज उस सीरीज़ की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डिमांड क्या होती है, उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी कितनी अक़साम हैं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास 1 के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी इब्तिदा मार्केटिंग से की थी और मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कस्टमर एंड फुलफिलिंग दोज नीड इज़ नोन एज मार्केटिंग, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको नीड, वांट एंड डिमांड जो मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उस हवाले से बताया था। उसके बाद आखिर में मैंने आप लोगों को एक आखिरी कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ऑफर जिसका नाम था उसके बारे में बताया था। दोस्तों, यहाँ तक तो थी हमारी पिछली क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग डिमांड की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो अक़साम हैं डिमांड की उसको देखेंगे, जिसमें हमारे पास नेगेटिव डिमांड है, नो डिमांड है, लेटेंट डिमांड है, डिक्लाइनिंग डिमांड है, फुल डिमांड है, इर्रेगुलर डिमांड है, ओवरफ्लो डिमांड है और अनहोलसम डिमांड है। तो ये मुख्तलिफ अक़साम हैं डिमांड की, इनको हम बारी बारी देखेंगे। दोस्तों, आपको जो पहली स्क्रीन नज़र आ रही है ये वही स्क्रीन है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर दिखाई थी और साथ ही मैंने आपको बताया था कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। कि डिमांड से मुराद वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो एक आदमी खरीद करना चाहता है, along with that this person has ability to purchase that product or services that is known as demand। कि अगर उसको उस शय की खरीदने की सलाहियत मौजूद है और साथ विलिंगनेस मौजूद है तो वो उसकी डिमांड है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास डिमांड की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास नो डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास लिटेंट डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास डिक्लाइनिंग डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास फुल डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास इर्रेगुलर डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास ओवरफ्लो डिमांड है, जिसके अंदर हमारे पास अनहोलसम डिमांड है। तो ये 8 हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं। दोस्तों, हम बारी बारी इन डिमांड्स को देखते हैं और इसका जो फ़र्क है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपको अगली स्क्रीन के ऊपर पहली जो डिमांड की किस्म है नेगेटिव डिमांड वो नज़र आ रही है। नेगेटिव डिमांड इज़ अ डिमांड सिचुएशन इन विच योर प्रोडक्ट इज फेसिंग बाइस्ड और नेगेटिव व्यू ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों के नेगेटिव व्यू हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें फ्रीजन आइटम की यानी कि जो फ्रिज के अंदर फ्रीज करके दिए गए हैं, जिसकी मिसाल आपकी मेन्यूज़ की है, जिसकी मिसाल आपकी KFC की है, कि इनके पास जो चिकन अवेलेबल है वो फ्रीजन आइटम है यानी कि फ्रीज किया गया होता है। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर आप चिकन फ्रेश लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रीजन चिकन। तो ये जो चीज़ है ये आपकी नेगेटिव डिमांड है कि उस शय के बारे में लोगों के नेगेटिव व्यूज़ हैं, लेकिन वो चीज़ वो इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास जो दूसरी किस्म है डिमांड की वो है नो डिमांड। No demand is something that every business faces in the startup phase। कि आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर न्यू लॉन्च की है तो उस वक्त उसकी जो डिमांड होगी वो नो डिमांड होगी, क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर टू फुलफिल देयर नीड्स
جو آپ آفر کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو ٹو فلفل دیئر نیڈز، تو اس وقت ہماری جو ڈیمانڈ ہوگی اس کو ہم نو ڈیمانڈ کہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری قسم ہے ڈیمانڈ کی وہ ہے لیٹنٹ ڈیمانڈ۔ اب یہ لیٹنٹ ڈیمانڈ کیا ہے؟ لیٹنٹ ڈیمانڈ از ڈیلنگ ان پروڈکٹ وچ پیپل میں ڈیمانڈ بٹ رائٹ ناؤ دا ڈیمانڈ از ہڈن، کہ لوگ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے۔ For example, insurance policy which initially was introduced and have latent demand and people did not take interest in it، کہ جب آپ کی انشورنس کمپنیز یا انشورنس لانچ ہوئی تو اس وقت اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن with the passage of time لوگوں نے جو ہے اس کے اندر اپنا انٹرسٹ دکھانا یا انٹرسٹ شو کرنا یا انٹرسٹ لینا کم کر دیا۔ تو ایسی ڈیمانڈ جو چھپی ہوئی ہو، شروع میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو لیکن بعد میں لوگ اس طرف نہ جائیں، تو اس کو آپ لیٹنٹ ڈیمانڈ کہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ڈیمانڈ کی ٹائپ ہے وہ ہے ڈکلائننگ ڈیمانڈ۔ اب یہ نام سے ہی ظاہر ہے، ڈکلائننگ ڈیمانڈ از وین ڈیو ٹو اینی ریزن دا ڈیمانڈ آف پروڈکٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ، کہ آپ کی جو پروڈکٹ اور سروس کی ڈیمانڈ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نام ڈکلائننگ سے ہی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ شروع کے اندر بڑھی ہے، تو اس کے بعد جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ڈکلائننگ ڈیمانڈ کہیں گے۔ اس کے بعد کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈ کو انکریز کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کے اندر چینجز لے کر آتی ہیں، یا تو وہ پوری کی پوری اپنی جو ہے پروڈکٹ چینج کر دیتے ہیں، یا اس کے اندر کچھ نیا فیچر ایڈ کر دیتے ہیں، یا اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی چینج کر دیتے ہیں ٹو انکریز دی ڈیمانڈ، اپنی ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ڈیمانڈ ہے وہ ہے فل یا ریگولر ڈیمانڈ۔ اب ریگولر ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ریگولر ڈیمانڈ از when demand of the product is equal to the production capacity and this is also called adequate or sufficient demand، کہ آپ ایک 100 جوڑے جوتوں کے بنا رہے ہیں اور مارکیٹ کے اندر جو لوگ ہیں خریدنے والے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 100 لوگ ہیں ان 100 جوڑوں جوتوں کو خریدنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بھی 100 ہے اور آپ کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے that is also equal to that demand، وہ آپ کی اس ڈیمانڈ کے ایکول ہے، تو ایسی ڈیمانڈ آپ کی فل یا ریگولر ڈیمانڈ کہلائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ڈیمانڈ کی قسم ہے وہ ہے irregular ڈیمانڈ۔ اب that is the opposite of the full and regular demand، یہ آپ کی فل یا ریگولر ڈیمانڈ کے اپوزٹ ہے۔ Irregular demand is when the demand of the company's product changes at the different time. It increases in some season and decreases at the same other time. Demand for ice is increasing in summer۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے۔ Irregular demand is also based on seasonal demand، اس کو ہم seasonal demand بھی کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے اندر جو برف ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جو اے سی یا ریفریجریٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی گرمیوں میں بڑھ جاتی ہے، تو ایسی ڈیمانڈ کو ہم irregular ڈیمانڈ کہیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس ڈیمانڈ کی قسم ہے وہ ہے اوور فلو ڈیمانڈ۔ اب اوور فلو ڈیمانڈ از اے ڈیمانڈ that is unable to manage the demand is called overflow demand situation and the company uses demarketing strategy، کہ آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے but the company which are providing the product and services to fulfill that demand is not sufficient، اس کی جو پروڈکٹ کی یا سروسز کی پروڈکشن ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے۔ جیسے الیکٹریسٹی ہے،
अब इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो कम दी जाती है। तो ऐसी डिमांड को हम ओवरफ्लो कहते हैं, यानी कि डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी किस्म है डिमांड की, इसको हम अनहोलसम डिमांड कहते हैं। अब अनहोलसम डिमांड के अंदर क्या होता है, डिमांड ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अनहोलसम डिमांड, लाइक नारकोटिक्स, ड्रग्स। फॉर सच प्रोडक्ट कंटेनर मार्केटिंग इज यूज्ड टू डिस्करेज द यूज ऑफ सच प्रोडक्ट कंपेन फॉर सिगरेट यूज। अब देखें, आपके पास जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है, लाइक नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, सिगरेट है, शराब है, या ये जितनी भी सारी प्रोडक्ट हैं, इनको हम अनसोल्ड डिमांड कहते हैं। अब हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट होगी वो ये होगी कि हम डिस्करेज करें लोगों को और बताएं लोगों को कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अनहेल्दी हैं, दिस इज नॉट फिट फॉर योर हेल्थ, ये आपकी हेल्थ के लिए फिट नहीं है। तो ऐसी डिमांड को जो है हम अनसोल्ड डिमांड, अनहोलसम डिमांड कहेंगे। और इसके लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिगरेट की डब्बी है उसके ऊपर वो एक फेस या थंब या फीट की एक सिंबल आती है जिस पे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन लोग फिर भी उसकी डिमांड करते हैं। तो इसको जो है हम अनहोलसम डिमांड कहेंगे। और ये इसके साथ ही हमारी जो डिमांड की अक़साम है वो ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिमांड की बात की, उसके साथ हमारे पास जो डिमांड की अक़साम है, जिसमें नेगेटिव डिमांड है, जिसमें नो डिमांड है, जिसमें लेटेंट डिमांड है, जिसमें डिक्लाइनिंग डिमांड है, जिसमें आपकी फुल डिमांड है, जिसमें इर्रेगुलर डिमांड है, जिसमें आपकी रेगुलर डिमांड है, जिसमें ओवरफ्लो डिमांड है, जिसमें अनहोलसम डिमांड है। इनके बारे में ना सिर्फ पढ़ा बल्कि मैंने आपको विद इन डिटेल समझाया कि इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों, मिलते हैं मार्केटिंग की अगली क्लास में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।